बालाकोट के खूबसूरत तरीन इलाके वादी मुनूर के रोड की मंजूरी को 2 साल बीत गए, मगर अभी तक मुनूर वैली के रोड का काम मुकम्मल न हो सका। याद रहे, मुनूर वैली के रोड के लिए 52 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ था, जिसमें महांडरी से बेला बाजार रोड की पुख्तगी और बेला बाजार से रेवड़ी बिहाड़ी तक तामीर की मंजूरी हुई थी, मगर कंट्रैक्टर की जानिब से आए दिन ताहीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं, जिससे अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंट्रैक्टर से 2 सालों में बेला बाजार तक 8 किलोमीटर रोड भी न बन सका और ना कटाई का अमल शुरू हुआ। रही सही कसर गुज़श्ता बारिशों में पूरी हो गई, जिसमें बरसाती नालों के सबब पुल और सड़क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। याद रहे, मुनूर वैली को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से बेहतरीन नए सियाती मकाम का दर्जा दिया गया था, मगर अफसोस इस इलाके में ताहाल बुनियादी सड़क तक तामीर न हो सकी, तो दीगर सियाती इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मुमकिन है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। ये रोड का मसला ये ठेकेदार तकरीबन 2.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये कटाइयाँ कर रहा है। सिर्फ इसके पास 2 मशीनें हैं, बाकी इसके पास ना अभी तक कोई मजदूर है, ना कोई दीवारें लगाने वाला, ना इसके पास ट्रैक्टर है, ना ट्राली। बाकी ठेकेदार तो काम कर रहा है, लेकिन इसकी मशीनरी अभी तक नहीं है। जैसे वो बोल रहा है कि हम मशीनरी ला रहे हैं, लेकिन 2 साल में जल्द से जल्द काम किया जाए और रोड की मुकम्मल तलो तो सफाई करके आवन, ताकि पक्का करके आवन रोड है को नालों नाल पक्का भी कर दे जुलन, नालों नाल अगर कटाइयाँ भी कर दे जुलन, ताकि मुश्किलात ना बने। लोगों दी थोड़ियां जगह होंदियां नो रोड के तले आ जुंदी तो फिर मुश्किल पै जुंदी है सारी। इस वास्ते ठेकेदार साहब को भी चाहिए कि नाल कोई डंपर आने 2 नंबर नालों दीवार शुरू करे। 1.5-2 महीने तो 2 मशीनें लगी दी, मगर नाल कोई इंतजाम नहीं। जिथे इनकी मर्जी लगी कटाई कर छोड़ देन, जिथे लगी नहीं करते, मगर नाल दीवार वाला काम शुरू नहीं होया था और लोगों के कुछ बड़िया शिकायतें ना लागे पे। इस वास्ते असं भी यही गुजारिश करते हैं कि ठेकेदार साहब को चाहिए कि नाल जो कच्चे इलाके हैं इतना नालों दीवार भी लावे रोड। यहाँ पे मैं रोड का इंजीनियर हूँ। यहाँ पे क्लाइंट जो है वो हमारे पास गाइड की है जी, टूरिज़म का प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, और जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे MS लोधी कंपनी है हमारी, वो इस प्रोजेक्ट को जो है ना यहाँ पे हम लीड कर से लेके मांडरी मेन रोड से लेके जी वहाँ पे हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से लेके तकरीबन ब्याड़ी तक ये एंड पॉइंट है हमारा, और 15 किलोमीटर इसकी लेंथ है मैक्सिमम। तो ये हमने सारा इंशाल्लाह इसको कंस्ट्रक्ट, इसकी जो विड्थ है हमारे पास फॉर्मेशन विड्थ इसकी हमारे पास 24 फीट है, और जो ऊपर प्रिपरेशन में रह जाएगी वो हमारे पास 18 फीट की है जी। हमारे पास टोटल ये सारा स्ट्रक्चर है जी, जिसमें हमारे पास रिटेनिंग वॉल्स भी हैं, ब्रेस्ट वॉल्स भी हैं, और ड्रेन भी है, इसमें साइड ड्रेन भी है हमारे पास। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिज़ाइन और प्लान में शामिल हैं जी। एक्चुअली सीज़न के हवाले से जो अब देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पे बर्फ़ानी जो सारा ये हिली एरिया है सारा, और यहाँ पे ज़्यादातर स्नोफॉल्स इसमें सीज़न में ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर माइनस में होता है, जिस वजह से हम सीज़न में सिर्फ 6 महीने तक मैक्सिमम जो है ना करें तो काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इलाका जो है ये सारा स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काम करने में मुश्किलात होती हैं और मशीनरी हमारी उस तरह स्मूथ नहीं चल सकती। बस ये इश्यूज़ हैं। बाकी इंशाल्लाह इस दफ़ा कोशिश हमारी यही है कि इस सीज़न में हम कटिंग और अपना स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट कर जाएँ, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है हमारा इंशाल्लाह। लेबर हमारे पास इंशाल्लाह जी काफ़ी मैन पावर हमारे पास दीवारों के हिसाब से भी बड़ी मैन पावर है, और मशीनरी जो हमारी 3 मशीनरियाँ हमारी ऑलरेडी वर्किंग पे हैं, और आधे से इंशाल्लाह जो कुछ 2-3 मशीनरियाँ जो अभी स्टैंड बाई पे हमने रखी हुई हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह उनको कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश यही है कि इसको स्पीडी करेंगे काम को। आवाम माशाल्लाह कोऑपरेट करती है जी इंशाल्लाह। कोऑपरेशन आवाम के कोऑपरेशन बगैर हम चल नहीं सकते यहाँ पे। टाइम पीरियड हमारे पास जो मैक्सिमम था वो 36 मंथ का था, लेकिन 12 मंथ्स हमारे मैक्सिमम गुजर गए हैं जी अभी। तो अभी हमारे पास जो रिमेनिंग है वो शायद कि पॉसिबल है कि मे बी इसकी एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन जो हमें टाइम अभी गवर्नमेंट की तरफ से है वो 36 मंथ्स का है। नहीं इंशाल्लाह हमारे पास अभी काइट की क्लाइंट थी, अभी काइट की क्लाइंट है। अभी इंशाल्लाह फ़ंड के हवाले से हमें किसी किस्म का कोई इशू फ़िलहाल अभी तक नहीं आया। तो इनिशियल हमारे पास आया था जी वो 52 करोड़ समथिंग का था, और अभी एक्सटेंशन इसकी होनी है, मे भी शायद हो जाए इस पर आगे नेक्स्ट जो PC1 रिवाइज होगा शायद। मैं था बेले का रिहायशी हाँ, सागवा जनरल कौंसल भी रहा,
तो नाम वाला शाह नज़र है। तो रोड के हवाले नाल चाहने कि 2-4 गल्लां करसां कि ये जल्द तो जल्द काम किया जुले और रोड की मुकम्मल तलो तो सफाई करके आवन ताकि पक्का करके आवन रोड है को नालों नाल पक्का भी करते चलन, नालों नाल अगर कटाइयाँ भी करते चलन ताकि मुश्किलात ना बने। लोगों दी थोड़ियां थोड़ियां जगह होंदियां वो रोड के तले आ जुलदियां तो फिर मुश्किल पै जुलदी है सारी। तो इस ना मुआवजे की भी कोई अज तक कोई गल भी नहीं की गई ना, पहले किसी को नहीं मिले। ये मेरा ख्याल है बेले तो अगे जो कोई गल करते हैं उस तो बाद पिछले का कोई पता नहीं। तो ये भी गौरमेंट कोई जो भी प्लान है, लोग गरीब लोग इतने का जमीन जी मड़ी आपकी ज़मीन कितनी मारे जुलदी है, 5-6 कनाल ज़मीन मारे जुलदी है, इस पे मार्केट मारे जुलदी है। इस बिच रोड के हवाले नाल असां बड़ी खुशी हुई कि इसका मनूर रोड मंजूर होया। इसका 7-8 महीने तो काम शुरू है और मशीना भी 2-3 लगी दी। थोड़ी जी प्रॉब्लम है लोगों को कि ठेकेदार के साहब को भी चाहिए कि इस नाल अपने डंपर मंगा ले और बाज़ गरीब लोग हैं जिनके मकान भी इस्तिजाद भी आ गए और लोग बड़ी परेशानी का शिकार हैं क्योंकि एक देहात इलाका है और बारिशें भी अक्सर इतने लैंड स्लाइडिंग भी होंगी है और जिथे कटाई कर दें तो चाहिए कि फौरी तौर पर उत्थे दीवार लावन, नहीं तो लैंड स्लाइडिंग नाल अक्सर लोगों को गरीब लोग हैं 2-3 कनाल जाइया होनी या 4 कनाल तक, तो वो लोगों गरीबों की जा होती है जी रोडे की ज़्यादा ब्याक है वो भी लैंड स्लाइड हो जाए नालों दीवार शुरू करे। ये 1.5-2 महीने तो 2 मशीनें लगी दी मगर नाल कोई इंतजाम नहीं, जिथे इनकी मर्जी लगी कटाई कर छोड़ दें, जिथे लगी नहीं करते मगर नाल दीवार वाला काम शुरू नहीं होया था और लोगों के मुझ बड़िया शिकायतें लागे पे। इस वास्ते असी भी यही गुजारिश करते हैं कि ठेकेदार साहब को चाहिए कि नाल जो कच्चे इलाके हैं इतना नालों दीवार भी लावे रोड दे आगे भी और पिछे भी, और लोगों के मकान भी अक्सर इस्तिजाद भी आए दिन मकाना का भी कोई पहले सेफ्टी करे और फिर वो अपनी कटाई करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं मनूर का रिहायशी हूँ और मैं असल में ये ड्राइविंग करता हूँ इस रोड पे। तो ये रोड का मसला ये है, ये ठेकेदार तकरीबन अरसा 2.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं ये कटाइयाँ कर रहा है, सिर्फ इसके पास 2 मशीनें हैं, बाकी इसके पास ना अभी तक कोई मज़दूर है, ना कोई दीवारें लगाने वाला, ना इसके पास ट्रैक्टर है, ना ट्राली है। आप खुद रोड पे आए, आपने भी देखा होगा। मेन मसला ये है यहाँ ये पीछे वाली दीवार दस्ती लगाए ताकि ये लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए। असल में जब ये लैंड स्लाइडिंग शुरू होगी ना तो ये बहुत दूर तक जाती है तो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी ठेकेदार तो काम कर रहा है लेकिन इसकी मशीनरी अभी तक नहीं है। जैसे वो बोल रहा है कि हम मशीनरी ला रहे हैं लेकिन 2 साल में इन्होंने लाई नहीं है, मज़दूर इनके पास एक भी नहीं है और उसके बाद ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है। तो देखें ईद के बाद ये कह रहे हैं कि हम मशीनरी की लेकर आएंगे या मज़दूर भी लेकर आएंगे, फिर भी हम देखते हैं। यहाँ का लोकल इस्तेमाल कर रहा था, मैंने ख़ुद देखा है, मैंने इनके सरकारी जो बंदे थे उनसे भी मैंने बात की है। मैंने कहा कि भाई ये लोकल मटीरियल आप जो रेत इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ासकर दीवारों में तो ये गलत है। उसने कहा नहीं हमने इसकी लेबॉर्ट्री की है, टेस्ट किया। मैंने कहा मैंने रेड क्रॉस के साथ 3 साल काम किया है लेकिन मैंने इसकी लेबॉर्ट्री की है तो उन्होंने पास तो नहीं की। आपकी वो कौन सी लेबॉर्ट्री है जो इस रेत को पास कर रही है? मटीरियल लोकल इस्तेमाल करते थे। ठेकेदार साहब से भी बात हुई थी कि सर जहाँ पे रोड का काम आप स्टार्ट करें वहाँ पे रोड क्लियर करके जाएं, दीवार और सारा ये जो मलबा कचरा होता है इसको क्लियर करें ताकि छोटी गाड़ियों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन मलबा जहाँ पे ये लोग मशीन लगाते हैं वहीं पे पड़ा रहता है, रोड क्लियर नहीं होता, मुश्किलात होती है, मरीज़ होते हैं, वो मरीज़ों को भी वहाँ से दूसरी गाड़ियों में ट्रांसफ़र करके लेके जाते हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए परेशानी होती है, छोटी गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अब दोबारा यहाँ पे इन्होंने जो ये रोड का काम स्टार्ट किया है आपके सामने है, अभी ये इतनी कटाई की हुई है, इसको क्लियर नहीं किया हुआ, तो ये आगे इसी तरह जाएंगे तो इसी तरह भी क्लियर नहीं करेंगे। तो हमारी गुजारिश है ऐसी DC साहब से, कमिश्नर साहब से कि इसका नोटिस भी लें। इसका टाइम पीरियड मेरे ख्याल में बहुत कम रह गया है, 17 महीने रहते हैं तो 17 महीने में इतना बड़ा काम ये नहीं क्लियर कर सकते। हम ठेकेदार साहब से गुजारिश करते हैं, SC साहब से भी, DC साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी इसकी अपील करते हैं कि इसके हवाले से नोटिस लें और ये ठेकेदार साहब से भी अपील करते हैं अपनी लेबर ज़्यादा करें, दीवारों का काम भी शुरू करें और इसका रोड का काम भी तेज़ करें। वकास अहमद है, मैं मनूर वैली का रिहायशी हूँ। ये पिछले 1.5 साल से इस रोड का काम लगा हुआ है, बस सिर्फ कटाई करते हैं और सारा कचरा जो है रोड में फेंक के चले जाते हैं। लोग जो ड्राइविंग हैं, पैसेंजर हैं, कोई भी, इसी वजह से ये मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई खुशी है हमारा रोड बन रहा है लेकिन अभी तक रोड उन्होंने 1 किलोमीटर भी तैयार नहीं किया। ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है, कटाई करते हैं, आगे पीछे दीवारों का कुछ ख्याल नहीं।
तो हमारी अपील है लोधी साहब से भी और टूरिज़म डिपार्टमेंट से, एसी बालाकोट जो भी आला हुकाम है कि भाई जिस तरह वो कटाई करते जा रहे हैं रोड का मलबा क्लियर करें और दीवारें मुकम्मल तामीर करें। मेरा नाम नईम रहमान है, मेरा ताल्लुक मनूर वैली से। तो रोड का काम का ये दूसरा साल चल रहा है, लेकिन बहुत सुस्त रवि से ये काम जारी है। तो ठेकेदार को चाहिए कि यहाँ पर ट्रैक्टर और कोई ट्रेलर प्रोवाइड किया जाए ताकि जल्द अज जल्द जो वो ये रोड का काम मुकम्मल हो। डीसी साहब, एसी साहब और कमिश्नर हज़ारा से अपील है कि वो इससे नोटिस लें और ताकि हमारे रोड का काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। का रोड मंजूर हुए 2 साल का अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक मनूर वैली की सड़क का काम मुकम्मल न हो सका। वादी मनूर वैली रोड की तामीर पर मामूर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तखीरी हरबे अपनाए जाने पर मनूर वैली की आवाम सरापा एहतजाज। मनूर रोड की पुख्तगी के लिए 52 करोड़ का फंड मंजूर हुआ। रोड की ब्याड़ी तक तामीर की मंजूरी हुई, लेकिन ताहाल अभी तक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से 1.5 साल में सिर्फ 8 किलोमीटर महांडी से मनूर वैली की मरकजी बेला बाजार तक तामीर न हो सका और न रोड के लिए कटाई का अमल शुरू हो सका। गुज़श्ता बरसात में बारिशों के सबब रही सही सड़क और पोल बरसाती नालों के सबब बह गए। सड़क की अदम तामीर से मकामी अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मनूर वैली को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानब से इस इलाके की नए सियाहती मकाम का दर्जा दिया गया। सवाल ये है कि इस इलाके में ताहाल बुनियादी सड़क तामीर न हो सकी। पता नहीं दीगर सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर कब तामीर होगा। चौधरी मौलूद मीर मानसरा न्यूज़, तहसील बालाकोट, मानसरा।